अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीला और वेलकम करती हूं आपका अपने व्लॉग के चैनल पर। इस चिल्लाती धूप में ऑनलाइन क्लास लेने के बाद मैं 2 बजे गई हूं मार्केट। मेन मकसद क्या था, अम्मी के लिए ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मशीन लेनी थी और कुछ और काम भी थे। पता चलते रहेंगे आपको आगे आगे। आपको दिखाती हूँ कराची की ट्रैफिक के हालात। ये देखें जनाब, और मैंने ट्राई किया था लेकिन वो शायद बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस की वजह से मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र नहीं आई हैं। और ये हैं वो परिंदे जिनको आते जाते मैं छेड़ती हूँ, बड़े प्यारे लगते हैं मुझे। ओहो ब्यूटीफुल। अच्छा जनाब, यहाँ पे आई मैं गोल्ड मार्क सबसे पहले, और वहाँ पे मुझे कुछ शमीज़ों का कपड़ा लेना था, कुछ गरारे का कपड़ा लेना था। तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ दुपट्टा वाली ये वाली शॉप। और यहाँ से नॉर्मली मैं बाय करती हूँ दुपट्टा या डाई वगैरह करवाने हों तो देख लीजिए चुनरी के दुपट्टे और ईद के हिसाब से। आपने भी कुछ लेना जाएँ और लें, मुझे क्या कह रहे हैं। तो ये वो प्रिंट मुझे बड़ा प्यारा लगा, गरारे के हिसाब से इट वाज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये नीचे वाला कपड़ा आपको याद होगा मैंने लिया था निशात से, उसके साथ मैचिंग में मैं ले रही हूँ। और अब ये इतना पतला था कि इसके लिए मुझे शमीज़ भी लेनी पड़ी। फिर इसके बाद मैं गई गोल्डन टावर, जहाँ से मुझे कुछ लेसेस बाय करनी थी, और वहीं मैंने कैप्चर किया है। घर आके वीडियो बनाते हुए काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि जब मैं कल घर वापस आई हूँ तो अफ्तारी हो चुकी थी। तो जनाब यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपना सफ़र सदर के लिए। रिक्शा करवा लिया था, रोड क्रॉस करके जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अच्छा, इस दौरान मैंने 2 ड्रेसेस और बाय किए थे जिनको मैं कैप्चर नहीं कर सकी, इतना टाइम नहीं था। कुछ शॉपकीपर्स बुरा भी बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आएंगे टींडे पांडे वाली, जो मिट्टी के पांडे होते हैं ना, उनकी रेडियाँ वरी 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 वरी। लेकिन मैं रिक्शा में थी, वरना उतर के आपको इसकी वो बजाते हैं ना, टन 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 बजा के दिखाती मैं आपको। अच्छा जनाब, यहाँ से हम निकले हैं जानबूझ के। यहाँ पे रोड को मैंने कैप्चर किया है क्योंकि मेरी सिस्टर हैं, बड़ी मेरी अपनी सिस्टर, वो कहती हैं ये स्कूल के रास्ते थे हमारे, हमने नेवी स्कूल से पढ़ा है, तो इन जगहों की बना के दिखाओ वीडियो। अब वो देखेगी ना तो हैरान रह जाएगी। द कराची हैज़ टोटली रेनोवेटेड। तो ये सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है आगा खान की पहाड़ी है। मेरी अम्मी बाबा कहा करते हैं कि ये 1965-71 की जंग में यहाँ पे कोई आके बम गिरा था, इससे ऊंची हुआ करती थी, तो ये टूट गई है बीच में से। ये है डिफेंस मार्केट का वो स्टॉप जहाँ पे हम उतरते थे, और नेवल कॉलोनी आपको वाइट कलर की दीवार आगे नज़र आएगी। इसके दूसरे सिरे पे ये टैंकी देख रहे हैं ऊपर, बचपन से ऐसे देख रही हूँ, कभी इसमें पानी नहीं देखा मैंने। चले जनाब, फिर हम दूसरी तरफ जाते थे और उस स्कूल का नाम बहरिया हो गया है। इसके साथ है मस्जिद तुबा मस्जिद, गोल मस्जिद के नाम से भी मशहूर है। मेरे पीछे चिड़िया की चहचहाहट की आवाज़ तो आपको आ रही होगी। इट मीन्स दैट दे आर प्रेइंग टू अल्लाह ऑलमाइटी। ये है काला पुल जिसके नीचे से ट्रेन गुजरती हैं। ये असल में सारे कनेक्टेड हैं, एक के बाद एक के बाद एक चीज़ आती जाती है, और इस तरफ से मुड़ के हम स्टेशन की तरफ जाते हैं। आगे जाएंगे तो हमें एक कब्रिस्तान नज़र आएगा, दैट इज़ कॉल्ड गोरा कब्रिस्तान। मसीही कब्रिस्तान, क्रिश्चियंस का है बेसिकली वो, और काफ़ी मशहूर जगह है कराची की। किसी रास्ते से जाना हो तो फिर जाहिर सी बात है इर्द गिर्द के रास्ते याद रखने पड़ते हैं। तो जनाब यहाँ से हम लोग ट्रैफिक में फंस गए, और चूँकि ऑफिस टाइम ऑफ हो रहा था, मैंने बताया ना, ऑनलाइन क्लासेस लेके फिर मैं बाज़ार गई हूँ। तो फिर बताएं टाइम ही क्या बचता है, 4 बजे तो वैसे ही सदर बंद हो जाता है। मुझे बाद में पता चला, अक्ल जो है ना वो घास चरने गई हुई थी मेरी। पहले मुझे सदर जाना चाहिए था, वापसी गोल्ड मार्क, क्योंकि गोल्ड मार्क 6-7 बजे बंद होता है। एनीवेज, ये देखिए कब्रिस्तान, यहाँ शायद किसी की डेथ हुई हुई है, डेड बॉडी आई हुई थी। जाना तो सबने बहरहाल है ही। और ये देखिए ये ग्रेव्स, और इसके आगे आगे जब हम जाएंगे तो सदर आ जाएगा, और सदर आएगा तो फिर मैंने वो पुर्जे लेने ब्लड प्रेशर चेक करने के। नीचे जो रोड नज़र आ रहा है ना आपको, ये है पता नहीं शारे फैसल, हाँ। यहाँ पे छिपा का जो सर्द खाना है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। देयर माई फादर वॉज फॉर 1 नाइट, जब उनकी डेथ हो गई थी। ये किराया है जनाब, जो रिक्शे वाले भाई साहब को देना है। रिक्शे वाले भाई साहब ने हमें पता नहीं कहाँ उतार दिया, फिर बेचारा हमें वहीं छोड़ कर आया। और मैंने ये मैनुअल ही मशीन ली है अम्मी का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। ये चेक करा रहा था भाई मुझे, तो साथ में ये थी दूसरी ऑटोमेटिक भी, लेकिन उसमें वो कह रहा था फ्लक्चुएशन होती है व्हेन वी आर यूजिंग बैटरीज। अच्छा, वेट मशीन को भी दिखा रहा था मुझे। मैंने कहा रहने दे भाई, डेली मुझे हार्ट अटैक हुआ पड़ा होगा कि आज मेरा वेट इतना बढ़ गया, आज मेरा वेट इतना कम हो गया। मुझे तो इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है अपना वेट लेने के बाद, मैं पागल हो जाती हूँ। आगे ज़िंदगी में कम टेंशन है, जो अपने वज़न की भी टेंशन ले लूँ। तो जनाब यहाँ से मैंने मशीन ली, और पानी की बोतल होती है ना जो गर्म वाली, वो मैंने जानबूझ के ली है। मैनी रीजंस आर बिहाइंड,
क्योंकि मेरे तो पिछले साल मेरा कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुआ था कि मेरे पाँव के ऊपर तकलीफ़ है, तो समटाइम्स आई नीड इट फॉर दैट। इतने अरसे से देखे मैं इतनी बेकार हरकतें करती हूँ, चीज़ें ला ही नहीं पाती हूँ। अब मौका मिला था तो मैंने ले लिया। ये देखिए वेट मशीन, मैंने कहा नहीं लेनी नहीं लेनी नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी। और ये 2 चीज़ें ली, मैंने पैक करवाई और मैं पहुँची दूसरी जगह पे जहाँ मुझे जाना था। अच्छा, बीच में वॉकिंग बहुत ज़्यादा है। आपको मैं हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि साढ़े पाकिस्तान च वेखो हुंदा की है। ये एक गली है, आपको आगे नज़र आएगी, यहाँ से मैंने चीज़ें बाय कर ली थी। यहाँ पे इतनी बाइक्स हैं दाएं बाएं, फुटपाथ पे भी चलने की जगह नहीं थी और पीछे बाइक वाला और आगे बाइक वाला मुस्तकिल टी 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 टी। मैंने कहा भाई या तो चलने दो या तो फिर चल लो, एक ही बात हो सकती है, या फिर ये थोड़ी सी जो जगह बची है ते ची मोटरसाइकिल पुट कर लो भाई, ताड़ा की करिए, कर क्या सकते हैं तुम लोग का इलाज। और ये मैं शॉप पे गई थी रीगल साइड पे, वही सबकी बाइक्स को उठा के लेके जा रहे हैं और हर कोई अपनी बाइक्स को रेस्क्यू करने के लिए आया हुआ है। बड़े प्यारे प्यारे क्लिप्स हैं हमारे पाकिस्तान के, क्या बात है। तो ना किया करो ना गैर कानूनी काम, बेवकूफ़ो। यहाँ से आपको शादी की भी चीज़ें मिल जाएंगी, जिनियाँ शादियाँ होने वाली हैं जाओ सदरों सामान लो। मेन बोरी बाज़ार पे आ गई थी वापस मैं। यहाँ से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था तो मैं भागती गई और मुझे कुछ सामान लेना था, किचन आइटम्स। अम्मी के लिए सीज़र पहले भी लेके आई थी, काम ही नहीं करती कोई, पता नहीं कैंचियाँ ही बेकार हो गई हैं तो या मेरी माँ दी क्वालिटी ऑफ नहीं नीड ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स वध गई ने। तो ये मेन बोरी बाज़ार है जहाँ बैक साइड के ऊपर बर्तन वगैरह मिलते हैं, वहाँ से मैंने कुछ सामान लिया और आ गई। वो सामान क्या था वो याद है, हम लोगों ने एक दफ़ा गोलगप्पे बनाए थे बच्चों के साथ मिलके, उनके पास गोलगप्पा कटर नहीं था, मैंने वो भी दिलाया उनको। फिर इसके बाद मुझे चाहिए थे वो क्या बोलते हैं, गोल गोल नहीं काटते तरबूज को, खरबूजे को, वो हाँ वो स्पून चाहिए था। मैं बड़ा शौक है ऐसे उल्टे सीधे काम करने का। तो इसमें हम साइज़ मुंतखब कर रहे हैं भाई, कौन सा कटर हमको चाहिए कौन सा कटर हमको नहीं चाहिए। बोल बोल के थक गई हूँ भाई मैं, और बीच में कहीं भी म्यूज़िक ऐड नहीं कर सकती, मेरा नहीं दिल चाहता म्यूज़िक ढूंढते रहो ऐड करूँगी जब थोड़ी सी मैं पुरानी हो जाऊँगी। तो ये तमाम चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। और ये देखें स्पून्स एंड एवरीथिंग, ये रहा स्पून वो वाला। मैं वहीं पे सब चीज़ें दिखाई जा रही हूँ ना, ऑलरेडी मैं आपको बोल चुकी हूँ, मेरा नहीं दिल चाहता फिर घर आके लादा तो पटारा खोल के बैठ जाओ। तो जनाब ये है सब कुछ जो मैंने वहाँ से बाय किया और वहाँ से मैं रफ़ू चक्कर हो गई। अब रफ़ू चक्कर इतनी जल्दी नहीं हुई थी, ऑलमोस्ट आई स्पेंट मोर देन हाफ एन आवर। तो जनाब यहाँ तक तो ठीक है। और मेरे पीछे बलून बेचने वाला आ गया, मैं आपको उसकी भी आवाज़ सुनाऊंगी, मैं नहीं कोई एडिटिंग करने वाली। म्यूज़िक की जगह मेरी बैकग्राउंड नॉइज़ सुना करें आप। मेरे घर वाले बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। अब ये देखो गुब्बारे बेचने वाला आया है, पी 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 करता। उफ़ अल्लाह जी, देखें इस तरह की वैरायटी ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन सदर। एक पूरा बाज़ार है जिसके अंदर आपको हर तरह की चीज़ मिलती है। तो ये देखिए कुछ लुक्स। इसके बाद बेसिकली मैं गई थी, मेरी सिस्टर्स ने अब्बू के नाम के कुछ ड्रेसेस देने थे तो वो देखने के लिए। और मेरे एक कलीग हैं आशिम राय फ्रॉम नेपाल, एवरी टाइम ही टोल्ड मी एवरी टाइम कि लड़कियों के कपड़ों पे वीडियो बनाती रहती हो मेरे ड्रेसिंग मेनिया के चैनल पे, तो ज़रा बॉयज़ के भी तो ड्रेसेस शो करो। तो भैया ये देखो, पाकिस्तान में ईद करीब करीब है, यहाँ पे हर तरह की वैरायटी मिलती है, लेकिन जो अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं वो शलवार कुर्ता चलता है, क्योंकि अच्छे से अच्छा इंसान जो पैंट शर्ट्स भी पहनता है उसकी कोशिश होती है कि वो ईद वाले दिन शलवार कुर्ता पहन के जाए। तो इट्स द कल्चर ऑफ पाकिस्तान मेरे भाई। तो आज मैंने आपकी ख्वाहिश को सर आँखों पे रख के कंप्लीट कर दिया है। तो ये हैं वो ड्रेसेस, लेकिन मुझे इसमें से कख भी पसंद नहीं आया था, बहुत डार्क कलर्स थे। आई वांटेड टू कलेक्ट द ड्रेसेस, जैसे कलर्स मेरे बाबा पहना करते थे तो मैंने ले आई, घर पे रखे हुए हैं, अब दे देंगे गरीब को, स्टिच्ड ऑलरेडी होंगे। वो देखें ना पीछे जो लाइट से कलर्स हैं वो मैंने लिए, ये वाले नहीं लिए थे। तो यहाँ पे मैं वैरायटी शो कर रही हूँ, बहुत अच्छे कलर्स हैं आजकल की यंग जनरेशन के हिसाब से। डार्क कलर्स आर ऑल्सो गुड, लेकिन मेरे बाबा नहीं पहना करते थे। तो आपको अक्सर क्या हर मेरे व्लॉग में कहीं ना कहीं आपको मेरे बाबा की बातें मेरे से कनेक्टेड मिलेंगी, बिकॉज़ आई एम द परछाई ऑफ माय पापा। तो अपने बाबा का ही साया हूँ तो उन्हीं की बातें करती जाऊँगी। यहाँ पे देखिए ये वाला ड्रेस जो बिल्कुल कॉर्नर पर है, बड़ा प्यारा लगा मुझे, कलर भी बड़ा अच्छा था, डिसेंट सा।
तो इस तरह हम घूमते घुमाते निकल आए वहाँ से वापस, और रास्ते में अम्मी की मेडिसिन लेनी थी। मेडिसिन लेने के बाद ये घर के करीब पहुँचे, तो इसके दौरान एक और वीडियो बनाई है, ब्लॉग बनाने की शो करूँगी। घर आई थी, इफ्तारी का सामान पड़ा हुआ था। तो जनाब ये है वो सब कुछ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।